नमस्कार। अहमदाबाद गुजरात से कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। एक बेकारी में तड़पता हुआ गायक सोनू निगम, उसने भी बहुत गंदा राग छेड़ दिया। कुछ मैं भी कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग हवाई अड्डे के आजू बाजू में रहते हैं। क्या वो कहते हैं कि हवाई जहाज़ के आवाज़ों से मेरी नींद बिगड़ती है, हम रह नहीं पाते? कोई कहता है? नहीं कहता। बड़ी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में सारे दिन एम्बुलेंस आना जाना, रात को भी आना जाना, उसके हॉर्न की आवाज़ है, सायरन की आवाज़ है। क्या कोई कहता है कि मेरी नींद खराब होती है? कोई नहीं कहता। हाईवे रोड के आजू बाजू में कितने मकान हैं, कितने घर हैं, उसके हॉर्न की आवाज़ है। कौन कहता है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ? ये सब देश में क्या हो रहा है? धर्म के नाम से लोगों को परेशान करने में दुनिया में हम आज चौथे नंबर पे आ गए हैं। और पब्लिक को देखे तो सबसे ज़्यादा आबादी हमारे वहाँ है। लेकिन एक अच्छी सी बात है, 100 करोड़ के आसपास हिंदू लोग हैं, लेकिन 2-4 करोड़ ही बेकार है। फिर भी हमारा भाईचारा टूट रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी 2 साल में और क्या होगा? 2 साल के बाद भी ईवीएम जो हमको चाहिए वो सत्ताधीश देगा कि नहीं? हमारी सरकार के पास करोड़ों रुपए लोगों को देने के लिए है, लेकिन सिर्फ 3100 करोड़ रुपए वीवीपीएटी के लिए नहीं है, जिससे चुनाव अच्छी तरह से साफ सुथरा हो, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। कल की बात है, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर गुजरात के हमारे बलसार के बाजू के रहने वाले RS पटेल, वो कह रहे थे कि मैंने भी एक लड़की गोद ली है, मुस्लिम लड़की है, तो मुझे अजमेर जाना है इससे मिलने, और वहाँ से मैं पुष्कर जाऊँगा, हम दोनों, मैं और मेरी बीवी। कल ही बोल रहे थे। ये भाईचारा है क्या है? सब कुछ है दुनिया में, सब चलता है, सालों से हम रहते हैं। मैं उत्तर गुजरात का रहने वाला हूँ, जहाँ वडनगर, विसनगर, खेरालू, पाटन, ऊंझा, पालनपुर, डीसा। और आज से 40-45 साल पहले, 50 साल पहले जो बम्बे में टैक्सी चलती थी, उसमें ज़्यादा करके वहाँ के मुस्लिम ही थे, ज़्यादा करके टैक्सी चलाने वाले। थोड़ी बात आपके सामने रख रहा हूँ। पहले लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, और गर्मियों के टाइम या कहीं भी छुट्टियों के टाइम या कोई ऐसा हो गया तो इमरजेंसी में औरतों को एक अपने बच्चों को लेके गांव जाना पड़ता था बॉम्बे से। छोटे आदमी में, बड़ों की बात नहीं करता हूँ, जो चाली में, झोगी झोपड़पट्टी में रहते थे, अच्छे खानदान के सब, वो बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे जाते थे, क्योंकि उनकी बीवी 20-30-25 साल की, 35 साल की, साथ में 1-2 बच्चे, रिजर्वेशन तो था ही नहीं, तो कोई साथ में जाने वाला, क्योंकि अहमदाबाद तक ट्रेन ब्रॉडगेज लाइन थी, अहमदाबाद से फिर मीटर गेज की लाइन, तो ट्रेन बदलनी, उसका सामान होता था, बच्चे साथ में होते थे। तो अच्छा आदमी चाहिए ना कोई, चाहे गुजराती हो, हिंदू या कोई भी हो, सबसे अच्छा, सबको विश्वास हमारे वहाँ के टैक्सी ड्राइवर पे था। कि भाई ये आदमी हमारे बीवी बच्चों को ट्रेन में बिठा देगा, दूसरी ट्रेन में, और हो सके तो घर तक छोड़ आएगा। ऐसा विश्वास था।
हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में 20-22 साल से गुजरात में ये बंदे आ गए हैं, सब कुछ तोड़ के रख दिया है। आज मैं तो अहमदाबाद में अभी रह रहा हूँ, आज भी अहमदाबाद के दिल्ली चकला एरिया में चलते पीर की दरगाह है। छोटा बच्चा 11-12 महीना का 1.5-2 साल तक वो चलता नहीं है, तो हिंदू ही, मैं हिंदू की बात करता हूँ, वहाँ की मान्यता रखते हैं, मन्नत रखते हैं कि मेरा बेटा चलता हो जाएगा, आपके पास ले आऊँगा। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हमारे दिल में इंसानियत नाम की चीज नहीं रही है। बच्चा रोता है ज़्यादा करके, तो जब डॉक्टरों के पास आज भी लोग जाते हैं, वो अहमदाबाद के रिलीफ रोड के पास स्वामीनारायण मंदिर जाने के रास्ते में एक छोटा सा गौख है, उसको बोलते हैं हस्ती बीबी का गौख। बच्चे का रोना बंद नहीं होता ना, तो आज भी लोग मन्नत मानते हैं। ये हमारी संस्कृति है, बरसों से हम ऐसे जीते हैं, छोटे से बड़े हुए हैं, और ये लोग आज जो आए हैं दरिंदे, वो ऐसी तरह शासन चला रहे हैं। आने वाला कल क्या होगा, ये बोलते बोलते मुझे तो रोना आ रहा है। इसके लिए मैं अटक के बात कर रहा हूँ। ये 800 साल मुस्लिम सल्तनत ने अगर देश में राज किया है, और उन्होंने ये लोगों की तरह भेदभाव किया होता, हिंदू मुस्लिम थोड़ा बहुत हर जगह पे होता है। हमारे परिवार में हम मुखिया है, तो हमारे बच्चे भी कहते हैं कि पापा तुम इसको अच्छा रखते हो, इसको नहीं। तो छोटी सी बात जाने दो, आज 800 साल इनका, 400 साल अंग्रेजों का, 1200 साल शासन रहा, तो देश में मुस्लिम कितने अमीर है और हिंदू कितने अमीर है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ ही सारी बात आ जाती है। अगर मुस्लिम शासक इतने क्रूर होते तो हमारे से सारे पैसे लूट लेते, और मुस्लिम लोग ही आज बड़े से बड़े उद्योगपति होते। हमारे मुस्लिम शासक की पीढ़ियाँ अभी हमारे अखबार में ही आती है, खबरें हम पढ़ते हैं कि उनकी भी 10वीं 12वीं पीढ़ी आज जोगी झोपड़पट्टी में रहती है। क्यों रहती है? ये हमारे राजनेता के बच्चे ऐसे रहेंगे जो खाने पीने वाले, पैसा बटोरने वाले। ईमानदार की तो ये हालत आती है। आज मैं इतना काम करने के बाद भी ये उम्र में आने वाले कल के लिए 15-20 हज़ार रुपये की अगर मुझे कोई नौकरी मिले तो मैं नौकरी करने तैयार हूँ, लेकिन मिलती नहीं है। सबका ये हाल ये लोगों ने कर दिया है। लोग तो मुझे गालियाँ देते, कांग्रेस का दलाल है, पैसा लेके काम करता है। ये बात नहीं है। जितना बन सके इतना हम अच्छा करते हैं। अच्छा मैसेज मैं देता हूँ। मेरे से कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना।